नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 सितंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो सायंकाल 4:47 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। मघा नक्षत्र है, साध्य योग, तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:24 से दोपहर 12:12 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज द्वादशी श्राद्ध है और आज प्रदोष व्रत भी है। संतति की कामना रखने वाले दंपतियों को चाहिए कि आज प्रदोष काल में भोलेनाथ की वो विशेष रूप से आराधना करें। किस नक्षत्र में है आपकी जन्म कुंडली में आपके चंद्रमा, किस ग्रह से दृष्ट हैं आपके चंद्रमा, अभूतपूर्व आप हो चुके हैं, अद्वितीय हो चुके हैं यदि ये ग्रह संयोग आपकी जन्म कुंडली में है। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ रविवार है, आज हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। और साथ ही साथ 4 अक्टूबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल मिथुन में। चंद्रमा का संचरण आज सिंह राशि में है, तो वहीं बुध, केतु और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ में वक्र अवस्था में है और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो पूरे दिन केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और रविवार का दिन सिंह राशि में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 4 अक्टूबर दिन शुक्रवार। नामकरण
अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त मिल रहा है, तो वहीं नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त मिल रहा है। दीक्षा ग्रहण करना है, हल प्रवहन बीज बपन, वृक्षारोपण का भी मुहूर्त है, तो वहीं नौकरी आरंभ करनी है, नौकरी ज्वाइन करके आज से प्रारंभ करना है। शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, तो वहीं बच्चा गोद लेना है तो उसका भी मुहूर्त मिल रहा है। तो वहीं साथ ही साथ आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसका मुहूर्त है। वाहन क्रय करने का मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दिन में 10 बजे से लेकर के 10:30 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं और उस दिन दक्षिण दिशा की यात्रा की जा सकती है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए यह प्लेलिस्ट आपके लिए सहयोगी सिद्ध होगा, बहुतों के लिए सहयोगी सिद्ध हो रहा है। यदि आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को अवश्य एक बार देख लीजिए जाकर के। मेरे चैनल पर उपलब्ध है, ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का ये प्लेलिस्ट है। इसके सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देख लीजिए। चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर राहु के नक्षत्र में है, आज के सूत्र को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे थोड़ी चूक हो जाए, क्योंकि आपने पूर्व में इससे संबंधित कुछ और भी सूत्र सुना है। मैं उस सूत्र की भी पुष्टि करूंगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि राहु के नक्षत्र अर्थात आर्द्रा, स्वाति अथवा शतभिखा में स्थित हों, तो ऐसे जातकों के मन की यदि हम बात करें, उसके भावनाओं की यदि हम बात करें, तो एक बात तो तय जानिए कि ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व है बेहद गहरा रहस्यमयी है। चंद्रमा मन है, भावनाएं हैं, मानसिक स्थिति है, जबकि राहु क्या है? तो भ्रम है, माया है, अप्रत्याशित घटना का प्रतीक है। और इन दोनों का संयोजन व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक स्तर पर विभिन्न अनुभवों का सामना करा देता है। लेकिन उसे भी जरा ध्यान से समझ लीजिए कि यह सूत्र इतना ही नहीं है। प्रिय दर्शकों, ऐसे चंद्रमा पर ग्रहों की दृष्टि से अलग अलग प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे देवगुरु की बृहस्पति की दृष्टि से अलग प्रभाव, तो मंगल की दृष्टि से बिल्कुल अलग प्रभाव, तो वहीं शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो बिल्कुल अलग प्रभाव। पहले मैं उस सिद्धांत को सिद्ध कर देना चाहता हूं, समझा देना चाहता हूं, जिसे आपने आज तक सुना है। प्रिय दर्शकों, मेरे कार्यक्रम में मैंने लगातार आपको इस बात को बताया है कि यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि, राहु अथवा केतु के नक्षत्र में हो, अथवा शनि, राहु, केतु चंद्रमा के नक्षत्र में हो, तो ऐसे जातक को मानसिक अशांति तो आजीवन रहती है, अज्ञात भय से वो लाइफ टाइम जूझता है, जीवन पर्यंत। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। परंतु जैसा मैंने कहा कि राहु माया है, अप्रत्याशित घटना है, और चंद्रमा मन। प्रिय दर्शकों, राहु के नक्षत्र में हर ग्रह का अपना अभूतपूर्व बेजोड़ प्रभाव है। और बात यदि हम चंद्रमा की करें तो निसंदेह, अब जैसे अगर आर्द्रा नक्षत्र में आपको चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है, अर्थात आपकी राशि मिथुन है। अब ऐसा अगर आर्द्रा नक्षत्र की बात करूं तो ये जिज्ञासा, इस आर्द्रा नक्षत्र की जो हम चर्चा करें तो इसका जो व्यक्तित्व है जिज्ञासा है, तीव्रता है, तीव्र परिवर्तनशील है। यह नक्षत्र गहरे रहस्यों और अनसुलझे प्रश्नों के खोजने की वृत्ति को बढ़ावा देता है। अब जब चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में हो तो ऐसे जातक का मन बेहद जिज्ञासु हो जाएगा, हर चीज के रहस्य को वो जानना चाहेगा। आर्द्रा नक्षत्र में स्थित चंद्रमा व्यक्ति को अनिश्चितता की ओर धकेलेंगे। उसका मन हमेशा गहरे विचारों में, हमेशा उथल पुथल से भरा होगा, और जब भी वो किसी चीज को ढूंढ रहा होगा, पता कर रहा होगा, उसकी बेहद गहराई में वो खो जाएगा। ऐसे जातकों के लिए अगर मैं कहूं तो एक विचार उनके मन में जाए, दूसरा विचार उनके मन में आता जाए। चंद्रमा के राहु के नक्षत्र में होने के कारण ऐसे जातक की भावनाएं निसंदेह अस्थिर और अप्रत्याशित हो सकती हैं। अपने भावनाओं में स्थिरता रखने में उसे कठिनाई भी महसूस हो सकती है, हो सकता है वो अति भावुक हो जाए। परंतु ऐसा जातक अत्यधिक कल्पनाशील, रचनात्मक, रहस्यमय और गूढ़ विषयों के प्रति सदैव आकर्षित होगा। अक्सर जीवन में उन गहरे प्रश्नों को ढूंढने की कोशिश करेगा जो कि आम आदमी कभी नहीं ढूंढता। कमाल की बात है कि ऐसे चंद्रमा पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक 100% उन गहरे रहस्यों को ढूंढेगा जिसे आम आदमी कभी छूता भी नहीं।
मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे जातक जो सनसनीखेज आप न्यूज देखते हैं, ये कहीं ना कहीं उस तरह के लोग प्रभाव में होते हैं, चीजों को अलग तरीके से सनसनीखेज तरीके से आपके सम्मुख वो ढूंढते भी हैं, उनका दिमाग भी सनसनीखेज तरीके से चीजों को पकड़ता है। वहीं अगर शनि की दृष्टि हो तो निसंदेह ऐसा जातक मानसिक रूप से बेहद अस्थिर होगा, लेकिन ध्यान से सुनिए, बेहद अस्थिर होगा। सामान्य शब्दों में कहूं तो यह पागलपन की स्थिति तक प्रदर्शित कराने लगता है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा जातक जब किसी चीज में खोज करेगा, यानी ऐसे जातक की अगर हम व्यक्तित्व की चर्चा करें तो वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक प्रवृत्ति का होगा, बेहद रहस्यमयी सोच वाला, खोज वाला, गूढ़ रहस्यमयी खोज वाला। तो वहीं स्वाति नक्षत्र, तुला राशि आपकी होगी, बहुत बढ़िया माना गया है। ऐसा जातक राहु के नक्षत्र में होने के कारण, पहले स्वाति के अगर आप प्रभाव को समझें तो ये स्वतंत्रता भरा नक्षत्र है, लचीलापन इसके अंदर है पर अस्थिरता है। ये नए विचारों को, मानसिक स्वतंत्रता का संकेत करता है ये नक्षत्र। और चंद्रमा जब स्वाति नक्षत्र में होते हैं तो ऐसा जातक, इसके अंदर बदलाव की प्रबल भावना होती है। व्यक्ति की जो विचारधारा होती है वो बेहद स्वतंत्र, इतना स्वतंत्र कि वो स्वतंत्रता को छोड़ किसी चीज को महत्व ही नहीं देगा, वो किसी भी प्रकार के बंधन को स्वीकार ही नहीं करना चाहेगा। तुला राशि में अगर चंद्रमा है और स्वाति नक्षत्र में है तो आजमा लीजिए ये लक्षण आपके अंदर होंगे। लेकिन अगर इसी चंद्रमा पर अगर कहीं से राहु की ही दृष्टि पड़ जाए, ऐसे चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि हो तो यह अद्भुत बनाएगा जातक को। निसंदेह ऐसा जातक किसी के बंधनों में नहीं रहने वाला होगा, लेकिन ऐसा जातक कोई अद्भुत खोज करने वाला, समाज में कुछ अलग करने वाला, कुछ ऐसे कारनामे करने वाला होगा जिसका कि लोग अनुकरण करें, लोग उससे देखें, उससे सीखें। और वहीं यदि शतभिखा, यह भी राहु का नक्षत्र है, कुंभ राशि के अंतर्गत आता है, यानी चंद्रमा यहां पर है तो आपकी राशि कुंभ होगी। यानी इन तीन ही राशि के लिए आज का यह दिव्य महाप्रयोग था। ये तो अपने आप में रहस्यमय राशि है, अनुसंधानकारी राशि है, इसका प्रतीक ही अनुसंधान है, स्वभाव ही अनुसंधान है। यह नक्षत्र गहरे रहस्यों को, उपचार की गूढ़ता को, यानी यदि कुंडली में चंद्रमा यहां है तो ऐसे लोग अगर मेडिकल फील्ड में जाएं तो उसमें और गहरा ढूंढेंगे। केवल वो काम इसलिए नहीं करेंगे कि वो डॉक्टर हैं या वो वैद्य हैं, क्या गहराई से वो चीजों को ढूंढ सकते हैं अगर चंद्रमा शतभिखा नक्षत्र में है तो। निसंदेह ऐसे जातक का मन बेहद रहस्यमयी और अत्यधिक खोजी प्रवृत्ति का होगा। शतभिखा नक्षत्र में स्थित चंद्रमा व्यक्ति को बहुत रहस्यमयी बनाएंगे और गहरे विषयों की ओर आकर्षित करेंगे। गूढ़ रहस्यों को और अस्पष्ट पहलुओं को ऐसा जातक जानने के लिए सदैव उत्सुक रहेगा। निसंदेह ऐसा जातक मानसिक रूप से बहुत मजबूत और आत्मनिर्भर भी होगा। चुनौतियों का सामना करने में उसको विशेष आनंद आएगा। पर फिर भी राहु के नक्षत्र की चर्चा है, कहीं ना कहीं जातक मानसिक रूप से थोड़ा अशांत भी होगा। लेकिन ऐसे अगर चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ जाए तो फिर समझ लीजिए ऐसे ही जातक युग परिवर्तनकारी होते हैं, युग को परिवर्तित करने वाले होते हैं। ऐसे चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे जातक ऐसे अभूतपूर्व खोज को करते हैं जो समाज के लिए धरोहर के रूप में होता है। भूगर्भ से चीजों को निकाल लाते हैं, छुपे हुए खोए हुए चीजों को ढूंढ लाते हैं। तो वैसी स्थिति में चंद्रमा यदि कुंभ राशि में राहु के नक्षत्र शतभिखा में है और ऐसे चंद्रमा पर बुध की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, बुध की दृष्टि हो तो जातक अभूतपूर्व वक्ता, यानी तत्क्षण उसके मन में भाषण पैदा होगा। आप किसी विषय पर बता दीजिए, उसका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा और वो उस विषय पर बोलेगा। शुक्र है तो ऐसे जातक को जीवन काल में हर तरह के सुख सुविधाओं से उसको सब कुछ प्राप्त होगा। शनि की दृष्टि से भी स्थिति बहुत जबरदस्त होगी क्योंकि शनि की ही राशि होगी। राहु के नक्षत्र में होने से जरूर जातक चूंकि विषयोग होगा तो मानसिक रूप से अशांत होगा, अस्थिर होगा। लेकिन इसके बावजूद ऐसा जातक धैर्यपूर्वक नए और गहरे रिसर्चों को करने वाला होगा जो समाज को नई दिशा दे दे। अब मान लिया जाए आपकी कुंडली में यह योग है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आपका मन अस्थिर होगा। क्या करें? ध्यान करिए। अपने मन की अस्थिरता और भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए नियमित योगाभ्यास करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए और साथ ही साथ प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर दूध और काले तिल के मिश्रण को अर्पित करिए, आपको अवश्य लाभ होगा। और चलिए अब चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्रपात्र,
पात्र में जल लेकर के आसन पर बैठ जाइए पूर्वाभिमुख होकर के, हाथ जोड़ करके सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करिए, इसके पश्चात सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके, हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया गायत्री मंत्र से। अब इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है, रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको करना है, यह अत्यंत अनिवार्य है। अभी अभी मैंने जो योग बताए हैं, चंद्रमा एक आज मैंने राहु के नक्षत्र बताया, केतु में हो, शनि में हो, तब भी बड़े अद्भुत चमत्कारिक गुण देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें जातक को मानसिक अशांति, अज्ञात भय की स्थिति उत्पन्न होती है। उन सबसे एक सर्वश्रेष्ठतम बचाव भुवन भास्कर की आराधना है और प्राणायाम है। प्राणायाम करिए, यह बेहद आवश्यक है, यह प्राण का व्यायाम है, आयु वृद्धि कराने वाला है। प्राणायाम आपने कर लिया, यहां देखिए एक और लिंक आपको दे रहा हूं, इस लिंक को क्लिक करिए। ये प्राणायाम का वीडियो है, मेरे द्वारा ही बनाया है, पूर्व का है लेकिन मेरे द्वारा बनाया है। इसी वीडियो को देख करके भी आप प्राणायाम कर सकते हैं, रेचक कुंभक पूरक। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, यह मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। गायत्री मंत्र का जप भी करें आप, और कर लेने के पश्चात ये जो भुवन भास्कर की आराधना आपने की है, अब इसको आप महसूस करिए रोज। अगर आप रोज करते हैं तब तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं, रविवार के रविवार करते हैं तब भी आप एक चीज देखेंगे कि आपके अंदर तेज, आपके अंदर आत्मविश्वास, आपके अंदर एक अलग ही चमक जागृत हो रही है। तो भुवन भास्कर की आराधना बेहद आवश्यक है, इसे करिए। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज हरी सब्जी का दान ले जाकर के मंदिर में ब्राह्मण को, पुजारी को कराइए। सोचे हुए काम पूरे होंगे और छुट्टी के बावजूद आज का दिन बढ़िया बीतेगा आपका। घर को लेकर के यदि कोई चिंता है अथवा आपका कोई ऐसा काम जिसको लेकर के आप बहुत चिंतित हैं, उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। अचानक आपके काम होने की सूचना आपको मिलेगी। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। अत्यधिक क्रोध के कारण भी आज आपका काम बिगड़ सकता है, विशेष करके संतान पक्ष के मामले में, प्रेम संबंध के मामले में। और विद्यार्थी वर्ग भी आज पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे। आपका मन पढ़ाई में कम लगेगा, तनाव व्याप्त रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है वो अपना विशेष ध्यान रखेंगे। लकी अंक 8, लकी कलर सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज थोड़ा सा हींग लीजिए, बाएं हाथ में ले लीजिएगा और उस पर एक बूंद जल का डालिए। उस हींग को मसल लीजिए और फिर इसके पश्चात स्नान से पूर्व ही यह प्रयोग करना है। मसल करके अपने नाभि के आसपास लगा लीजिए और इसके पश्चात स्नान करिए, फायदा होगा। घर में यदि किसी तरह की कलह परेशानी की स्थिति थी, उससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। सकारात्मक स्थिति उत्पन्न होगी और सबसे बड़ी बात, आज आपके फैसले सब ज्यादातर सही होंगे और आपके फैसले के कारण ही घर का माहौल भी ठीक होगा। बच्चों के साथ जितना समय व्यतीत कर सकते हो बिताइएगा। घर का वातावरण खुशियों भरा होगा। भविष्य को लेकर के यदि कोई योजना, कोई चिंता आपके मन में है, वो चिंता दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, आज के दिन को व्यर्थ मत बर्बाद करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेमी की भावनाओं का आपको सम्मान करना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है, लेकिन दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं। जिनको सीने में दर्द इत्यादि की शिकायत है वो अपना विशेष ध्यान रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा
इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे का संबंध है, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज लाल चंदन से बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके आज शिवलिंग पर अर्पित करिए। आत्मविश्वास में इससे वृद्धि होगी, आपके कोई शुभ संदेश प्राप्त होगा, भाग्य के बंद दरवाजे खुलेंगे और पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, निराशा की स्थिति, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। भाग्य आपका साथ देने लगेगा और सभी काम आपके वक्त पर पूर्ण होंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, व्यापार में फायदा आपको मिलने वाला है, कामकाज वक्त रहते पूर्ण होगा। और आज किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। दिन बहुत बढ़िया है, अपने इस ऊर्जा का सही ढंग से आपको इस्तेमाल करना होगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बेहद श्रेष्ठ दिन आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं। कुल मिलाकर के देखें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे में होना। स्नान के जल में 2-4 बूंद गाय का दूध अगर हो तो मिला लीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा। मन सकारात्मक होगा। किसी भी तरह के मद्यपान, मांसाहार इत्यादि जैसी कुछ बुरी आदतें हो तो उसको, बुरी कहूं या अभक्ष भक्षण करने की आदत है तो उसको आज छोड़िएगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करने जा रहे हैं तो जा सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, पर लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी। किसी के ऊपर भी गलत टीका टिप्पणी करने से आज आपको बचना है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान आपको महसूस होगा। पुराना रोग भी परेशान कर सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है। प्रातःकाल ही हरी सब्जियों का दान मंदिर में पुजारी जी को जाकर के ब्राह्मण को दान करिएगा, बढ़िया होगा। रुका हुआ धन इससे प्राप्त होगा, रुका हुआ काम आपका बनने लगेगा। पारिवारिक जीवन में कोई अस्त व्यस्तता वाली स्थिति है वो दूर हो जाएगी और बाकी का दिन आनंद के साथ आपका बीतेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार आपका बढ़िया चलने वाला है, पर किसी से झूठा वादा मत करिएगा। लव लाइफ आपकी ठीक दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखमय। कोई उलझन या परेशानी थी वो सुलझेगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। प्रेम विवाह के संबंध में यदि कोई परेशानी है तो उसके लिए आज पेरेंट्स से बात करना बहुत अच्छा होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें का संबंध है। यह चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। थोड़ा सा हींग लेकर के स्नान से पूर्व बाएं हाथ में लीजिएगा और उस पर 1 बूंद जल डाल करके मसल लीजिएगा और मसल करके अपने नाभि के आसपास लगाइएगा और उसके पश्चात ही फिर आप स्नान करिएगा। इससे जरूर फायदा मिलेगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े वाद विवाद से दूरी बनाने का प्रयत्न करिए और जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। यात्रा पे लाभप्रद है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो बढ़िया है दिन। नौकरी में उन्नति की स्थिति दिखाई पड़ रही है, परंतु हां, आज आपके जरूरी काम कुछ अधूरे रह सकते हैं। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। और सबसे जरूरी बात, मन में कोई ऐसी बात है जिसको लेकर के घुटन हो रहा है तो उसे आज अपने जो आपके सबसे करीबी हो उससे शेयर कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका साधारणतया ठीक ही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ का संबंध बन रहा है। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज पितरों की विशेष कृपा आपके ऊपर है। आज पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जप करते रहे और पितरों के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइएगा। सभी बाधाएं, सभी परेशानियां एक एक करके दूर हो जाएंगी। छुट्टी का दिन लेकिन आपके लिए बेहद खास हो जाएगा। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपके काम का पुरस्कार लेकर के आया हुआ है। हर दृष्टिकोण से दिन शुभ है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग हर किसी के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं ठीक ही कहूंगा। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो जितने भी
मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष तकलीफ नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो आज केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज पान के पत्ते पर राम राम लिख करके 3 बार या 1 बार भी हनुमान जी को भेंट करिए। आगे बढ़ने का मार्ग मिलने लगेगा। कोई पुरानी समस्या आ रही थी, चली आ रही थी जीवन में, उससे मुक्ति मिलेगी। नए अवसर मिलेंगे। दोस्तों का साथ, परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। तो व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। धन लाभ की स्थिति बन रही है और योजना सफल होते दिखाई पड़ रही है, पर जल्दबाजी से जरा बचना है। जल्दबाजी के कारण नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और बात वहीं विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। मित्रों से आपको आपके मदद मिल जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से नवम में है। आज का दिन बहुत बढ़िया है। काला नमक 1 चुटकी अपने ऊपर से 8 बार क्लॉकवाइज घुमा करके और किसी सूखे पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। बस कोई घरेलू कलह, परेशानी थी, उलझन थी, वो दूर हो जाएगी। परिवार के सदस्यों का साथ मिलने लगेगा। दिन छुट्टी का पर आनंद के साथ बीतेगा और आपका कोई काम करने का प्रयास करें उसमें सफलता मिलेगी। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा भी आपके लिए लाभप्रद हो जाएगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। फिजूल खर्च से आज आपको बचने का प्रयत्न करना चाहिए। बाकी घर में किसी बात को लेकर के बहस विवाद है, वो अपने आप ठीक हो जाने वाला है। विद्यार्थियों का कंफ्यूजन दूर होगा। आज का उपाय करिएगा और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं। लकी अंक 5, लकी कलर लाल। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है और ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिख करके शिवलिंग पर अर्पित करिए। आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। दांपत्य जीवन में चल रही तनाव परेशानी की स्थिति से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी बड़े उलझन या परेशानी में फंसे हुए हैं, वाद विवाद में फंसे हुए, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बाकी कोई कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनेगा। रिश्तेदार की मदद से भी आपका काम बनने वाला है। व्यापारी वर्ग जरा संभल करके काम करें और धन संबंधी मामलों में विशेष सावधानी बरतें। वाहन चलाते समय सावधानी बेहद आवश्यक है। जीवन साथी का अपमान आज आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज हर तरह की पढ़ाई के लिए अच्छा है दिन, बस मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो एक कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है। स्नान के जल में थोड़ा सा दूध 2-4 बूंद मिला लीजिएगा, बस काम बनेगा। यूं समझ लीजिए कि आप अपने दम पर सभी काम पूरा करेंगे। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। ऊर्जा भी आज आपकी अपर लेवल पर। यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों का भी दिन बहुत शुभ है। कारोबार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। सहयोग मिलेगा, काम आपके पूरे होंगे। और किसी से अपने मन की बात शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दांपत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी और विद्यार्थियों को अपने सीनियर से विशेष सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं। पुराना रोग है वो खत्म होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना। 1 चुटकी काला नमक ले लीजिए और अपने सर के ऊपर से 8 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए। बस दिन शांति से निकलेगा। और आपको भी कोशिश करनी होगी ताकि शांति से निकले। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। घर में हंसी खुशी का वातावरण ही रहने वाला है। स्वास्थ्य में भी परेशानी थी आपको तो उसमें राहत मिलेगी। कोई नया कार्य भी शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु व्यापार से संबंधित कोई बड़ा कार्य है तो जरा रुकिए। किसी बड़े कागजात पर या बड़ा काम ऐसा है जिसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है और ऐसे किसी कागजात पर हस्ताक्षर करना है तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। परिवार के सदस्यों की बात मत टालिए। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक है। पुराने रोग को लेकर के जरा सचेत रहिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। मन का भटकाव फिर भी आप पर हावी रहेगा। आज का उपाय करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा
इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।